गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो क्लास में हम गद्य खंड का चैप्टर 15 आखिरी चट्टान स्टार्ट किया था, जिसके लेखक है मोहन राकेश। लेखक परिचय हम प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर चुके। आज हम इस पार्ट का सारांश रीड करते हैं। देखिए, आखिरी चट्टान मोहन राकेश द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है। कन्याकुमारी से सूर्यास्त तथा सूर्योदय का अत्यंत सूक्ष्म वर्णन इसकी विशेषता है। इसमें प्रकृति का सजीव चित्रांकन हुआ है, अर्थात पूरा प्रकृति का वातावरण का वर्णन हुआ है। पाठक को लगता है कि वह भी मोहन राकेश के साथ ही यात्रा करा, अर्थात जब हम इस यात्रा वृत्तांत को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हम भी लेखक के साथ यात्रा कर रहे हैं। मानव मनोविज्ञान तथा सामाजिक संरचना की सूक्ष्म समझ के कारण यह यात्रा वृत्तांत भौतिक विवरण और आंतरिक मनोदशा का उदाहरण बन गया है। सबसे पहले जो वर्णन हुआ है वो कन्याकुमारी का वर्णन हुआ है। तो देखिए, कन्याकुमारी पहले सूर्योदय तथा सूर्यास्त का दर्शन कराने वाली भूमि है। लेखक कन्याकुमारी के कैप होटल के सामने एक काली चट्टान पर खड़े होकर भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान को देख रहा था। उसके सामने अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के संगम की विशाल जलराशि फैली थी, अर्थात तीनों का एक जगह संगम हो रहा था, मिल रहे थे तीनों। लहरें बल खाती हुई बार बार उठ रही थी, चट्टानों के से टकराकर बिखर रही थी। जलराशि के सुंदर दृश्य को देखकर लेखक खोया सा हो गया और खोया लेखक स्वयं को विस्मित कर चुका था, यानी कि आश्चर्यचकित हो रहा था। उसको देखकर खोया अपने दृश्य को देखकर जो है कल्पना में हो गया तथा आश्चर्यचकित होने लगा। उसको होश आया तो उसे पता चला कि उसकी चट्टान जलराशि से घिर चुकी है। किसी प्रकार अन्य चट्टानों को फांदता हुआ वह किनारे पर पहुंचा, अर्थात वहाँ की जो विशाल जलराशि थी उसको देखकर जो लेखक है वह कल्पना में हो गया और तथा इतना आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगा कि उसे यह भी पता नहीं चला कि जिस चट्टान के ऊपर लेखक खड़ा हुआ था वह उसके चारों तरफ पानी ही पानी से वह चट्टान घिर चुकी थी। उसे जब होश आया, अर्थात जब वह अपनी पूर्व की स्थिति में आया, तब वह किसी प्रकार से आसपास की चट्टानों पर फांदता हुआ, अर्थात चट्टानों से पैर रखता हुआ वह किनारे पर पहुंचा। ये तो हुआ कन्याकुमारी का जो सूर्योदय और सूर्यास्त के दर्शन जब लेखक कर रहा था, और तथा जो संगम था अरब सागर, बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर के संगम को जब देख रहा था उसका वर्णन। आगे लेखक सूर्यास्त के दृश्य का वर्णन करता है। लोग सूर्यास्त का दृश्य देखने जा रहे थे। कुछ मशीनरी युक्तियां भी पीछे चलकर लेखक सैंड हिल नामक टीले पर पहुंचा। उसके आगे अनेक टीले थे। उसको पार करता हुआ वह आखिरी टीले पर पहुंचा। उस टीले से सूर्यास्त का दृश्य स्पष्ट दिखाई दे रहा था। अस्त होते ही सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ने से रेत की चमक रही थी, अर्थात जब सूर्यास्त होता है तो उसकी आभा अलग ही होती है और उसका जो सूर्यास्त का जो होता है तो वो सुनहरी आभा लिए हुए किरणें होती है, अर्थात हल्की सा उसमें लालपन या सुनहरापन होता है। और जब वह प्रकाश रेत के ऊपर गिर रहा था तो रेत भी जो है उस सूर्य के किरणों से चमक रही थी और सुनहरी लग रही थी। सूर्य का गोला पानी की सतह की ओर आगे बढ़ रहा था, अर्थात अस्त हो रहा था। उसके निकट आने के कारण पानी का रंग बदल रहा था। पहले वह सुनहरा हुआ, फिर लाल और बैंगनी होता हुआ अंत में काला हो गया। जैसे जैसे सूर्य अस्त होने जा रहा था वैसे वैसे पानी और मिट्टी का जो रंग है वह भी परिवर्तित होते जा रहा था। मिट्टी पर जब सूर्य की किरणें पड़ रही थी तो
मिट्टी का रंग है वो सुनहरी होता हुआ चला जा रहा था। इसी प्रकार से जब सूर्य की किरणें अस्त होते समय सागर पे पड़ती जा रही थी, तो जो सागर का रंग है वो पहले सुनहरी होता गया, लाल होता गया, और जैसे जैसे बिल्कुल अस्त हो गया सूर्य, तो वो पानी का रंग बिल्कुल काला दिखाई दे रहा था। ये हुआ लेखक सूर्य का दृश्य का वर्णन करके। और जब वह वापस लौट रहा था, सूर्य अस्त को देखकर जब लौट रहा था, उसका वर्णन करते हुए आगे लेखक कहता है कि सूर्यास्त देखने में लेखक को ध्यान ही नहीं रहा कि उसे वापस भी जाना है, अर्थात चारों तरफ क्या हो गया था, अंधेरा फैल चुका था और रास्ते में सभी टीलों को पार करके पूरे सैंड हिल पहुंचना संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि चारों तरफ क्या है, अंधेरा ही अंधेरा था और टीले ही टीले रास्ते में थे। जब लेखक उस टीले के नीचे उतरकर समुद्र के तट पर आया, यहाँ उसने विविध रंगों की रेत देखी। उन रंगों में लेखक कल्पना में खो गया कि एक लहर आकर उसके पैरों को भिगो गई। अब उसे खतरे का एहसास हुआ। वह जूतों को हाथ में लेकर दौड़ने लगा, एक चट्टान पर चढ़ गया। तब तक वह पानी से गिर गई थी और पानी से उतरकर अगली चट्टान तक जाने का साहस उस लेखक को नहीं हो रहा था। उस चट्टान से दूसरी ओर तट की जो विस्तृत भूमि थी, अर्थात तो जब लौट रहा था तो उसके साथ क्या क्या घटनाएं हुई, वह किस तरीके से वापस अपने होटल में पहुंचा, और होटल में पहुंचने के बाद में उसके मन में जो कैसे कैसे विचार आ रहे थे, उसके जो मन में जो अंतर द्वंद्व उठ रहे थे, उसका वर्णन आगे लेखक करता है। देखिए लेखक के मन में जो क्या अंतर द्वंद्व उठ रहे थे, मन के अंदर कैसे कैसे भाव आ रहे थे, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि कैंप होटल में लॉन में बैठे हुए लेखक को याद आया कि उसने कनानौर के सेवाय होटल में 17 दिन रहकर जो 80-90 पन्ने लिखे थे, उसको वह वहीं भूलाया। अर्थात लेखक ने इस यात्रा के लिए जो लिखा था, उसने जो दृश्य देखे या उसका वर्णन उसने अपनी लेखनी में लिखा था, उन पन्नों को वह जो पहले जिस होटल में ठहरा था वहीं पर ही वह छोड़कर आ गया। उसे अचानक से याद आया लेखक को कि जो मैंने पहले लिखे थे जिन पन्नों को, वह मैं पिछली होटल में ही भूलकर आया हूँ। कन्याकुमारी का मनोरम स्थल उसे बहुत पसंद आया। वह वहाँ रहना चाहता था, परंतु कन्नानौर लौटना भी जरूरी था। उसके मन में सवेरे जाने वाली बसों का टाइम टेबल प्रकट हो रहा था, अर्थात अब वह कन्याकुमारी से वापस कन्नानौर जाना चाहता था। नेक्स्ट देखिए आगे, विवेकानंद चट्टान से सूर्योदय, कि जो पहले उसने सूर्य अस्त का देखा, फिर उसने सूर्योदय का वर्णन किया है लेखक ने। कि लेखक कहता है कि विवेकानंद चट्टान पर बैठा था, वह युवकों से बातें कर रहा था। और विवेकानंद चट्टान कौन सी थी? कि जहाँ पर तीनों का संगम हो रहा था, और वहाँ से जो है बीच में एक चट्टान थी, उसे लोगों ने विवेकानंद की चट्टान के नाम से जानी जाती है। कहा जाता है कि विवेकानंद ने वहाँ पर समाधि अपनी तपस्या की थी या समाधि ली थी, समाधि में लीन हुए थे। चट्टान पे बैठा था, वहाँ के युवकों से बातें कर रहा था। एक ग्रेजुएट युवक उसको बता रहा था कि अनेक शिक्षित युवक वहाँ बेकार बैठे थे। इस चट्टान से लेखक ने सूर्योदय का सुंदर दृश्य देखा। लौटते समय वह दूसरे मार्ग से आया। उसकी नाव लहरों में फंसी हुई थी, वह डूबते डूबते बचा। हारकर उसको पुराना मार्ग ही अपनाना पड़ा। लौटकर लेखक कन्याकुमारी के मंदिर तथा भक्तों को देख रहा था। सूर्य उदय का दृश्य देखकर जो है लेखक वापस लौट रहा था कन्याकुमारी से, तो आसपास के मंदिरों को देखा उसने और वहाँ के लोगों को देखा, तथा वहाँ के जो सूर्य उदय का जो लोग दृश्य देख रहे थे, उन लोगों से भी बातचीत की। तो बहुत से लोग तो ऐसे थे जो कि पढ़े लिखे थे, लेकिन बेरोजगारी के कारण वो वहाँ पर इधर उधर घूम रहे थे। अर्थात लेखक के मन में विचार आया कि पढ़ने लिखने के बाद भी बहुत से लोग जो है वो बेरोजगार, रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। जब उसने कन्याकुमारी के मंदिर तथा भक्तों को देख लिया, तो फिर वह वापस कन्नानौर
आ रहा था जहाँ से कि उसने अपनी यात्रा स्टार्ट की थी और वहीं पर ही वो वापस आ रहा था। एक शाम को और रुककर लेखक कन्नौज लौटा। उसने अपने पन्ने मिल गए मगर चौकीदार ने उसको मोड़कर कॉपी बना ली थी और उन पर दूसरी ओर खाली स्थान पर हिसाब लिख रखा था। लेखक ने पन्ने लौटाकर उसी तरह निराश हुआ जिस तरह कन्याकुमारी में अपने सूटकेस में अपने लिखे पन्ने न पाकर लेखक निराश हुआ था। अर्थात जो वो लेखक कन्नानौर में अपने लिखे हुए पन्नों को छोड़ गया था और कन्याकुमारी में उसे याद आया कि मैं अपने लिखे हुए कुछ पन्ने हैं वो कन्नानौर के होटल में छोड़ आया हूँ। लेकिन जब वह वापस लौटा कन्नानौर तो उसने वो जो लिखे हुए पन्ने थे उसे वापस मिल गए थे कि चौकीदार के पास थे, लेकिन चौकीदार ने उसे एक कॉपी के रूप में बना लिया और जो पीछे के जो खाली पेज था उसके ऊपर वह अपना हिसाब लिखने लगा था। तो लेखक कह रहा है कि जब मैंने उसे वापस लिया तो उसकी मनोदशा इसी प्रकार से थी जिस प्रकार से मैंने कन्याकुमारी में देखा कि मैं अपने पन्नों को छोड़ाया था। मेरे मन के अंदर निराशा हुई कि मेरी कोई चीज़ है वो मुझसे छूट गई। उसी प्रकार से जब मैंने चौकीदार से उन पन्नों को लिए तो उसके मनोभाव ऐसा था कि मैंने मेहनत से उसको कॉपी बना लिया तथा अपना हिसाब लिख लिया और मुझे वापस देनी पड़ी है उसे लेखक को, तो वह उसके मन में भी यह निराशा के भाव उठ रहे थे। यहाँ होता है इस तरीके से जो लेखक ने है इस पूरी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया है आखिरी चट्टान पाठ के अंतर्गत। ये हुआ पाठ का जो सार है वो कंप्लीट।